सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हम लोग यहाँ पे डियर जो हमारे क्लास टेस्ट हो रहे हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा वीकली क्लासेस का टेस्ट होता है रीजनिंग, ठीक है। ठीक है, तो रीजनिंग का आपका क्लास टेस्ट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जो पूरी क्लास में इस वीक में टॉपिक्स हुए हैं, जैसे आपका स्लॉग हुआ था, आपका क्लॉक हुआ था, ठीक है, और आपका ब्लड रिलेशनशिप हुआ था, ब्लड रिलेशन, इन सारे टॉपिक पे जो मैंने क्लास टेस्ट दिया था उसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन स्लॉग का है, जो कि आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में भी 2 क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट है सम एक्टर आर सिंगर, ठीक है, अच्छी बात है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए, एक्टर सिंगर, दूसरा क्या है, सिंगर डांसर, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किसके बारे में, एक्टर और डांसर, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करा रहा है। दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कनेक्ट करा रहा है। तो सम एक्टर आर सिंगर, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ये दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों को कनेक्ट करा रहा है। क्योंकि ये वाला जो आपका कंक्लूजन कनेक्शन से ही बैठेगा ना, क्योंकि एक्टर और डांसर के बीच में बात हो रही है। तो सिंगर सिंगर क्या हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। तो कनेक्ट कराने के रूल मैंने क्या बताया कि पहली बात तो क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो सिंगर कॉमन है, फिर कम से कम एक आपका क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो देखो सम एक्टर, ये तो 50 हुआ, पॉजिटिव हुआ तो सिंगर 50 हुआ, ठीक है। इसके बाद ऑल अगर गिवन दिया है तो 100 हुआ, और डांसर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 का ट्रिक जो है आपको क्लास में बताया था, वही ट्रिक मैं लगा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों सिंगर जो कॉमन पार्ट है, एक आपका 100 है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्ट हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एक्टर आर डांसर, तो 50 ये है, और पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक्टर 50 से 50 पॉसिबल है, डांसर 50 से 50 पॉसिबल है। तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो होगा जी, कंक्लूजन 1 तो फॉलो होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन 2 पे आते हैं। तो कंक्लूजन 2 क्या है, निगेटिव है, नो सिंगर। अब भैया पॉजिटिव का निगेटिव हो ही सकता है, ट्रिक 1, 2 ट्रिक बताई थी क्लास में, 2 ट्रिक फॉलो करनी है। ट्रिक 1 क्या है, पॉजिटिव का निगेटिव हो ही सकता है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार एग्जाम में कनेक्टिंग ही स्टेटमेंट जा दिए थे, इसलिए मैंने आपको क्लास टेस्ट में कनेक्टिंग वाला ही जा दिया है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छी बात है जी। ऑल हारमोनियम को मैं एच लिख देता हूं, हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, आई से इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब कह रहा है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, फ्लूट्स को मैं एफ लिख देता हूं, ठीक है। अगेन, अब ये जो पहला कंक्लूजन फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इसके लिए मेरे को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी स्टेटमेंट से आंसर बोलूंगा, ठीक है। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, इससे आंसर बोलूंगा। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आप कभी कनेक्ट करा रहे हो, कभी कनेक्ट नहीं करा रहे हो, ठीक है। तो ये डियर कंक्लूजन डिपेंड करता है, ये कंक्लूजन किसके बारे में बात कर रहा है, फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट, जिसका इससे काम बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मेरे को भाई इसको देखना है, इससे इसका आंसर बनेगा। तो ऑल लिखा है तो इंस्ट्रूमेंट तो 100 हो गया, ऑब्जेक्ट है फ्लूट, क्या हो गया, 150 हो गया, ठीक है। यहाँ ऑल लिखा है तो फ्लूट्स हो गया 50, और इंस्ट्रूमेंट आपका 50 है, ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव का, 50 होगा। अब इंस्ट्रूमेंट 100 से 50 होना तो पॉसिबल है, लेकिन फ्लूट 50 से 100, सॉरी फ्लूट 50 से 50, सॉरी ऑल फ्लूट से तो ये 100 होगा, सॉरी ऑल फ्लूट से, ऑल तो मतलब क्या होगा, 100 होगा। फ्लूट 50 से 100 पॉसिबल नहीं है, तो वन स्टेटमेंट, वन कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्लास में इसके रिगार्डिंग ट्रिक बताई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कह रहा है आपसे ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हारमोनियम और फ्लूट्स के बारे में बात कर रहा है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मेरे को कनेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मेरे को इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट हटाना पड़ेगा, तभी दोनों कनेक्ट होंगे। हटाने का प्रोसीजर क्या बताया है आपको, कि आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट दोनों में कॉमन है, एटलीस्ट एक आपका 100 होना चाहिए। तो ऑल है तो ये 100 हुआ, ऑब्जेक्ट 50, ऑल है तो इंस्ट्रूमेंट 100 हुआ, ऑब्जेक्ट 50। तो जो दोनों का कॉमन है, एक आपका 100 है तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल हारमोनियम, तो ये 100 हो गया, फ्लूट्स कितना है, 50। तो हारमोनियम 100 है, 100 से 100 पॉसिबल है, फ्लूट्स 50 से 50 पॉसिबल है। तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा, तो ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। तो इसीलिए क्लास में मैं इसको ट्रिक से पूरा उड़ा दिया टॉपिक, उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है। तो सम मैंगोज आर येलो, तो सम लिखा है तो ये 50, ये कितना 50।
सम टिक्सो आर मैंगोस, तो 50 50, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन किसके बारे में, मैंगोस और ग्रीन, ठीक है, मैंगोस और ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन है कहीं पे, ग्रीन है ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। या इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, रुक जाते हैं, इसको बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या है, टिक्सो येलो, तो टिक्सो ये है आपका, ठीक है, और येलो ये है, क्लियर, येलो ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, मैंगो हमको हटाना है, मैंगो कनेक्ट हो रहा है, मैंगो हटाना है, तो सम मैंगोस आर येलो, ठीक है। और दूसरा क्या है, सम टिक्सो आर मैंगोस, हमको इन दोनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि सेकंड वाला जो है कनेक्शन से बन रहा है, टिक्सो इज येलो, मतलब टिक्सो और येलो के बीच बन रहा है, तो मैंगोस हटाना है, ठीक है। हटाने के प्रोसीजर क्या है, दोनों कॉमन हो चाहिए, कॉमन तो है। अब यहाँ पे सम लिखा है तो ये 50, ऑब्जेक्ट तो 50, सम लिखा है तो 50, ऑब्जेक्ट 50। अब जो दोनों कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग में एक भी आपका 100 है नहीं, और कनेक्टिंग करने की प्रोसीजर क्या है कि एक आपका 100 होना चाहिए, तो ये दोनों कंक्लूजन कनेक्ट नहीं हो सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे नन फॉलोज हो जाएगा, मतलब ये आपका ये तो फॉलो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब सम मैंगोस आर ग्रीन, ग्रीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं ग्रीन है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बोथ नीदर वन नॉर आपका टू फॉलोज। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम आंट्स, आंट्स को ए लिख देता हूं, आर पैरेट्स, पैरेट पी हो गया, ऑल पैरेट आर एप्पल। अब दो बार ए आ गया तो एप्पल को तो पूरा लिखना पड़ेगा जी, नहीं तो आंट एप्पल में कंफ्यूज जाएंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन है एप्पल और पैरेट में, तो एप्पल और पैरेट में, ठीक है। तो इसके लिए एप्पल और पैरेट के लिए मेरे को दोनों कंक्लूजन, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा सेकंड वाले स्टेटमेंट से बात बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल पैरेट्स आर एप्पल, तो पैरेट तो हो गया 100, एप्पल कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे क्या, ऑल एप्पल्स, तो एप्पल है 100, पैरेट कितना हो जाएगा 50। तो देखो बाबू लोग, यहाँ पैरेट 100 से 50 तो पॉसिबल है, 100 से 50 तो पॉसिबल है, लेकिन 50 से आपका 100 पॉसिबल नहीं है, तो वन तो फॉलो नहीं करेगा जी, वन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सम आंट्स आर एप्पल, तो आंट और एप्पल के बारे में बात हो रही है, तो पैरेट मेरे को कट करना है, दोनों कनेक्ट कराना है ना, कट करना है। तो देखो जो दोनों कनेक्ट करा ना, पैरेट दोनों सेम है, तो एक कॉमन होना चाहिए, सेम है जी, अच्छी बात है, ठीक है। और एक आपका जो कनेक्टिंग वाला एटलीस्ट 100 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे पैरेट 100 है, तो बात बन जाएगी, दोनों कनेक्ट करा दिया। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंट 50 और एप्पल 50। यहाँ देखिए सम आंट्स, तो सम है तो 50 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा 50, तो आंट 50 से 50 पॉसिबल है, एप्पल 50 पॉसिबल है, तो आपका सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो ओनली टू कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। तो ये चार बेहतरीन क्वेश्चन कनेक्टिंग वाला मैंने लिया था, ये सारे क्वेश्चन किससे हैं, आपके स्लॉक टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका किसका है, क्लॉक टॉपिक का है, ठीक है। कह रहा है एन एक्यूरेट क्लॉक सो 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है जी, आप उठे 8 ओ क्लॉक में, थ्रो हाउ मेनी डिग्री विद द आवर हैंड रोटेट व्हेन क्लॉक सोज 2 ओ क्लॉक, ठीक है, 2 ओ क्लॉक, तो दोपहर के 2 बजे तक कितना आपका आवर हैंड है ये मूव करेगा, ठीक है। तो देखो ये मान लो आपका घड़ी है, 12 3 6 9, ये आपका 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो आपकी घड़ी की सुई पहले कहाँ पे, 8 पे जी, ये बजा है 8, आप उठे, ठीक है। अब ये जो सुई है ये नेक्स्ट टाइम पे कहाँ पे आना चाह रही है, 2 क्लॉक पे, मतलब यहाँ पे आना चाह रही है, ठीक है, 2 बजे। तो कितना एंगल मूव कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो जब भी 1 घंटा होता है आपका, 1 घंटा तो 30 डिग्री मूव करता है, कितना मूव करता है आपका, आवर हैंड क्लास में बताया था 30 डिग्री मूव करता है, ठीक है, पूरा प्रूफ कराया था। अब 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग, 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग टू आपका, मॉर्निंग स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं अंग्रेजी मेरे रिस्क में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 o'clock आफ्टरनून, आफ्टरनून में कितने घंटे हो गए, तो देखो 8 से 12 4 घंटे ये, 12 से 2 2 घंटे ये, तो पूरा 6 आवर्स हो गया। तो हर एक घंटे में आपका 30 डिग्री मूव करता है, तो 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, 6 into 30 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जी, क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है 4:20 4:20, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4:20 हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है,
क्लास टेस्ट दो वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी पिटाई होगी जी। तो अब बात हो रही है कि अगर 4:20 हो रहा है, 4:20 हो रहा है, तो आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या आपका एंगल बनेगा। तो एक स्टूडेंट तो है घड़ी घड़ी बना के एंगल बना रहा है इस टाइप से, है ना, बढ़िया घड़ी सजा रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाना है जो क्लास में बताया था, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, ठीक है, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगा देना है, 60h माइनस 11m बाई 2। अब यहाँ पे सर h क्या होता है, m क्या होता है, h होता है आवर्स, तो 4:20 हो रहा है, तो 4 हो जाएगा आपका h और 20 हो जाएगा आपका m से मिनट, ठीक है। तो 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा जी ये, तो ये हो जाएगा 20/2, कितना हो जा रहा है 10 डिग्री, आपका आंसर आ जा रहा है, बी ऑप्शन को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जब भी आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछता है। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से लगा दो जी, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, ठीक है, अगेन 3 हो जाएगा आपका h, 40 हो जाएगा आपका मिनट, तो 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 40 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 180 मिनट माइनस ये कितना हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 180 में 440 गया तो ये तो माइनस की वैल्यू आ रही है, तो 14 में 8 गया 6 आ रहा है, और 3 में 1 गया 2 आ रहा है, तो 260 माइनस का डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको माइनस देख के चीज आपका समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी, माइनस 130 डिग्री। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका देखिए, मान लीजिए मैं इसको घड़ी को बना कर दिखाता हूँ, ठीक है, 340 टाइम हो रहा है, जैसे मान लो ये आपका 12 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। अब 340 हो रहा है तो आपका 1 2, ठीक है, 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो 340 में क्या होगा कि आपका मिनट हैंड तो क्लियर है कि मिनट हैंड आपका 40 मतलब कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो आवर हैंड है वो 3 4 के कहीं बीच पे होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका 130 बन रहा है, ठीक है। देखिए आपका सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 30 कितना होगा 30, इसके बाद ये आपका 30, ये 30 120 यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10 आपका है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी माइनस आ रहा है उस माइनस के साइन को आप हटा देना है, और जो भी आपका आंसर उसको टिक कर देना है, ठीक है, वो आंसर आपका मैच खा जाएगा। ये कहीं ना कहीं हो सकता है ओरिएंटेशन, हो सकता है कि 68 की जगह पे हमको क्या ले लेना है 11m माइनस 68 ले लेना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो माइनस से आपको घबराना नहीं है कि पता चले नन ऑफ दिस को टिक कर दिए, माइनस को हटा देना है, वही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने आपको आंसर करके भी दिखाया, देखो ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये 30 मिनट और ये 30 मिनट, ठीक है, 120 हो गया। अब देखो 3 से 4 बजे के बीच में है, तो आपका आवर हैंड थोड़ा मूव करेगा ना, 40 मिनट हो चुके हैं, तो आवर हैंड आपका काफी हद तक 4 के पास ही आ गया होगा, तो एक कमी एंगल होगा, तो 10 मिनट है लगभग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये 30 30 30 30 120, और ये 10 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, हाँ जी। जल्दी बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो, एक बार कमेंट कर बताएंगे क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। अब जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने आपका ब्लड रेशन टॉपिक किया था उनको बहुत दिक्कत आई थी ब्लड रेशन में कि सर पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे पॉइंट करें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्लास टेस्ट में पॉइंटिंग वाला ही क्वेश्चन ले लिया था। तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड, तो सुरेश एक पर्सन है, वो एक पर्सन एक लड़के को देख के बोलता है कि ही इज, अब ध्यान समझना ये स्टेटमेंट को, ये इसी को पढ़ना होता है, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड हो गया कि वो सन है, दूसरा वर्ड है किसका सन है, तो ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है।
तो माई मदर को पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो सुरेश की माँ ऊपर आ गई, ठीक है, सुरेश की माँ ऊपर आ गई, सर्कल हो गया, फीमेल के लिए माँ हो गई, ठीक है, मदर। अब सुरेश की मदर हो गई, तो ये थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। मदर का ओनली सन, तो मदर का ओनली सन तो आपका सुरेश ही है, सुरेश ही है, तो सुरेश आपका सेकंड वाला ये भी आपका क्लियर हो गया। और सुरेश का सन वो पर्सन है, तो सन नीचे आएगा, वो पर्सन है, ठीक है, जिस बारे में बात हो रही है, जिस बॉय के बारे में बात हो रही है, सुरेश का क्या हो गया, सन हो जाएगा। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो इस टाइप से पॉइंटिंग क्वेश्चन को हमको फिगर आउट करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है, तो ए ब्रदर है, तो ए को ट्रेंगल बना दिया, मेल ट्रेंगल हो जाता है, ठीक है। अब बी पता नहीं बहन है कि भाई है, तो बी को छोड़ दो। अब कह रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ सी, अच्छी बात है, बी सी की सिस्टर है, तो बी को सर्कल बना दिया, सी को बगल कर दिया। अब सी वाले नहीं पता है। सी इज फादर ऑफ डी, सी डी का फादर है, तो सी अगर फादर है तो सी ऑब्वियसली बात है मेल होगा, ठीक है। अब डी नहीं पता कौन है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है डी इज रेटेड टू ए, तो डी ए से कैसे रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा चाचा हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, या तो नेफ्यू या नीस हो सकता है, हम बता ही सकते हैं, इसका जेंडर नहीं बता सकते, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमको जेंडर नहीं पता ना। अरे सर्कल मतलब उस वजह से नहीं होना है कि फीमेल है, हम इसका जेंडर क्या नहीं बता सकते, जेंडर अगर ये मेल हुआ तो अलग होगा, फीमेल हुआ तो अलग होगा, नहीं बता सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन बहनें हैं, ठीक है, तो तीनों बहनें मिलके चुगली कर रही हैं, ठीक है, ए बी सी तीन बहनें हैं। अब कह रहा है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई नहीं पता कौन है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, तो ई जो है बी का डॉटर है, तो ई हो गया डॉटर बी का, ठीक है। और डी जो है, डी हाँ ठीक है, तीन बहनें का काम हो गया, ई इज डॉटर ऑफ बी का काम हो गया। अब डी जो है किसका भाई है, ई का भाई है, तो डी का भाई ई है, तो डी को पास में बैठा दिया, ये भाई है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी डॉटर है तो ये भी इसका क्या होगा, सनी होगा। हाउ इज ए रेटेड टू डी, ए कैसे रेट करेगा डी से, तो ए कौन हो जाएगी, आंटी हो जाएगी जी, आंटी। तीनों बहनें हैं, इस बहन का ये बेटा है, बेटी है, सॉरी ये बेटी है, बेटा है, तो ये जो बेटा है इसका, वो उसकी मदर की बहन से कैसे रेट करेगा, तो मदर की बहन क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रिश्तों की बातें हैं, ठीक है। तो रिश्ते हो सकता है मेरे से बेहतर आप समझते हो, क्योंकि मेरा तो परिवार से कोई नाता नहीं है, ठीक है, पूरा नॉर्थ ईस्ट फैमिली जो मेरा है, मेरे स्टूडेंट वही परिवार है, ठीक है जी। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।